हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेएस में। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज की ये जो वैकेंसी है ये मेन है आईटीआई वालों के लिए। आईटीआई जो इलेक्ट्रिकल से हो और आईटीआई जो फीटर टर्नर मशीनिस्ट मोटर मैकेनिक से हो, उनके लिए ये मेन वैकेंसी है। 15-15 पद है दोनों में। तो आप वीडियो का आखिरी तक डालिए, देखिए। और अप्लाई करने की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई होगा, तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश की है। जो देवास में बैंक नोट प्रेस का कारखाना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये वित्त विभाग के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश की देवास में। उसकी एक वैकेंसी है जिसमें टोटल 135 वैकेंसीज़ हैं। और जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो वेलफेयर ऑफिसर की है, एक पद है इसका। ये हमारे काम की नहीं है क्योंकि इसमें जो मांगा गया है वो सोशल साइंस में आपका डिग्री हो या डिप्लोमा हो सोशल साइंस में, और केवल एक पद है। दूसरा सुपरवाइज़र इंक फैक्ट्री है, और एक है सुपरवाइज़र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक। तो जो सुपरवाइज़र इंक फैक्ट्री है इसमें आपसे मांगा गया है BE BTech हो या डिप्लोमा हो, ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और आपका सरफेस कोटिंग पेन टेक्नोलॉजी इस टाइप की स्ट्रीम में। तो इस टाइप की स्ट्रीम में भी बहुत कम लोग होते हैं, तो ये भी हमारे काम की नहीं है। लेकिन BSc केमिस्ट्री वाले इसको डाल सकते हैं, केवल एक ही पद है इसमें भी। और एक पद है आपका सुपरवाइज़र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो इसमें आपसे मांगा गया है वो है आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस वाले इसको डाल सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले डाल सकते हैं इसको। और केवल एक पद है, लेकिन आप एक पद देख के डालें ना, ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादातर जहाँ कम पद होते हैं उसमें कम लोग अप्लाई करते हैं और वहाँ पे होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, जहाँ पे कम पद निकले और जो वैकेंसी ज़्यादा हाईलाइट ना हो, उस वैकेंसी से पे आप जो है ज़्यादा ध्यान दीजिए, उस वैकेंसी को डालिए। क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन कम होता है और वहाँ पे होने के चांस अधिक होते हैं। और जिन वैकेंसीज़ में फ़ीस लगती हो उन वैकेंसीज़ को भी डालिए, क्योंकि वहाँ भी कम लोग डालते हैं फॉर्म, वहाँ होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन जहाँ कम वैकेंसी निकले और जिसका हाईलाइट कम हो उसको तो आप जरूर डालिए, उस वैकेंसी को जरूर डालिए। यहाँ पे जिनके सेंटर्स कम हों, एग्ज़ाम सेंटर कम बनाए गए, उन वैकेंसीज़ पे लोग कम जाते हैं, और कम जाते हैं तो कम कंपटीशन होता है, इसलिए चांस उन वैकेंसीज़ में होने के ज़्यादा होते हैं। अब जो हमारे काम की एक वैकेंसी है वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है। 15 वैकेंसीज है इसमें। 28 साल का एज लिमिट है और कुछ 21,540 लेवल B3। ये बैंक नोट प्रेस वालों का कुछ पे स्केल चलता है, उसके हिसाब से है। तो इसकी सैलरी तो अच्छी बनेगी, डबल बनेगी लगभग। इसकी 15 वैकेंसीज है। इसमें आपसे ग्रेजुएशन मांगे गया है, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन हो, साथ में टाइपिंग की स्पीड भी मांगी हुई है। देखिए ग्रेजुएशन है 55% के साथ में, और इंग्लिश में 40 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट, ये टाइपिंग स्किल होना चाहिए। तो ये ग्रेजुएशन वाले डाल सकते हैं इसको। अब जो है ITI वाले पद आते हैं। इसमें जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्रीज के सबसे ज़्यादा 60 पद हैं और 25 साल की एज लिमिट मांगी गई है। तो इसमें मांगे गया है कि आप पेंटिंग में हो या सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी में या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में हो आपका ITI, तो आप डाल सकते हैं। ये भी कम ही लोग करते हैं इसमें, इस स्ट्रीम में ITI, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो होंगे ही होंगे। आप जो नहीं है वो उनके साथी जो अपने रिश्तेदार या दोस्त हो कोई इस स्ट्रीम से किया हो, उसको बताइए कि आप डालें, तो इसमें होने के चांस अधिक है। उसमें लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी और ज़िंदगी बन जाएगी अगर इसमें एक बार हो जाता है तो। फिर है आपका जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग में। तो इसकी भी कुल 23 पद हैं, और प्रिंटिंग में भी ITI मांगा हुआ है, और उसी में मांगा हुआ है कि ITI होना चाहिए आपका मशीन मिंडर, लेटर प्रेस मशीन मिंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हैंड कंपोजिंग, प्लेट मेकिंग। तो ये थोड़ा सा आप एक बार स्टडी कीजिएगा। इसमें अगर आप नहीं हो, आपके कोई जानने वाले हो, साथी हो, उसको बताइए कि आप डालें, क्योंकि ये फॉर्म डालने से उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इसमें क्या है, कंपटीशन कम भी रहेगा, और बैंक नोट प्रेस में वित्त विभाग में जाने का एक मौका, सुनहरा अवसर है ये। उसके उपरांत आपका जो काम की वैकेंसी है, जो हम लोग ज़्यादातर लोग हैं, वो है इलेक्ट्रिकल या IT, इसमें जूनियर टेक्नीशियन, और दूसरा है मैकेनिकल या AC, इसमें जूनियर टेक्नीशियन। तो इसके 15-15 पद हैं, 25 साल का एज लिमिट है, और 18,780 रुपये का इसका पे स्केल है। इसमें जो है मांगा हुआ है, पहले वाले में मांगा हुआ है कि फुल टाइम ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में NCVT से होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 साल का, अलॉन्ग विथ 1 ईयर NAC सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT। इसका मतलब ये है कि ITI के साथ में 1 साल का NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। कहीं से भी आपका 1 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए।
तो ये लोग ये डाल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से ITI होना ज़रूरी है इसमें। लेकिन और दूसरा जो है जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल है, इसमें फुल टाइम ITI चाहिए इनको। फिटर में हो, मशीनिस्ट में हो, टर्नर में हो, या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में हो, मैकेनिक मोटर व्हीकल में हो, और 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो वो लोग ये फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये हमारा जो काम का है ये दो है। एक तो आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो, और साथ में 1 साल का अप्रेंटिस भी होना चाहिए, वो लोग डाल सकते हैं। और दूसरा जो है वो जूनियर टेक्नीशियन है आपका, वो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ये लोग, और साथ में 1 साल का आपका अप्रेंटिसशिप होना ज़रूरी है। तो ये लोग डाल सकते हैं। ये 15-15 पद है। इसके लिए आप पुरजोर मेहनत कीजिए। इसका फुल जो नोटिफिकेशन वो मिलेगा आपको इसकी वेबसाइट पे, और इसकी वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रही है, पता नहीं उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। और 12 तारीख से इसके फॉर्म ओपन होने थे, लेकिन आज 12 तारीख है, आज भी इसकी वेबसाइट ओपन नहीं हो पा रही है। तो कल अगर इसमें कुछ अपडेट होता है तो मैं आपको इसी पे वीडियो बना के डालूंगा। कुछ पद और हैं, जैसे एक सेक्रेटरियल असिस्टेंट का है 1 पद है, और एक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का है, वो 3 पद है। इसमें 28 साल की एज लिमिट है। तो इसमें देखिए मांगा क्या हुआ है, तो इसमें वही मांगा हुआ है, ग्रेजुएट होना चाहिए 55% के साथ में कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, और स्टेनोग्राफी होनी चाहिए इंग्लिश हिंदी में। 80 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से टाइपिंग भी होनी चाहिए, और 40 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए। स्टेनो हिंदी इंग्लिश में होना चाहिए 80 वर्ड प्रति मिनट। तो ये एक स्टेनो वालों के लिए भी एक पद है इसमें, जो टोटल 3 और 1 4 है। तो ये एक वैकेंसी है जो आपके लिए है। आप इसे शेयर कीजिए इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस टाइप के वीडियोस और बना के डालूँ, ताकि आप लोगों को आने वाली गवर्नमेंट वैकेंसीज़ और प्राइवेट वैकेंसीज़ के बारे में पता लगे, और आप लोग फॉर्म भर सके। और अगर होगा तो मैं इसके बारे में कुछ वीडियोस इसकी तैयारी के लिए भी डालूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।